मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनस रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ाम आख़र उग़्दु आलिमन औ मुहिब्बन व लम तकुनिल ख़ामिस फ़तहलिक। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ने अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस ज़ात का आप हज़रात को बेसब्री से इंतज़ार है वो ज़ात कुछ ही मिनटों में मिंबर पाक पर तशरीफ़ लाने ही वाली है। आइए हज़रात थोड़ा बहुत मुझसे सुन लें और मेरे बाद अशोकनगर से आने वाले मौलाना हज़रत अल्लामा मौलाना गुल मोहम्मद साहब किबला 5 मिनट के लिए, आप 10 मिनट के लिए उनको भी सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार सय्यदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बंदा मिलने को करीबे हज़रत कादिर गया, बंदा मिलने को करीबे हज़रत कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने को जलवे ज़ाहिर गया। ये जो हज़रात वीडियो बना रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि 10 मिनट के लिए आप अपने अपने कैमरे नीचे रख दें, मेरे लिए नीचे रख दें। और जो हज़रात वहाँ इधर उधर खड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी जल्दी से जल्द महफिल में तशरीफ़ लाएं, क्योंकि हमारे पास भी इतना वक्त नहीं कि आपको हज़रात को संभालते फिरें और हम अपनी गुफ्तगू भी करते फिरें। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार सय्यदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया, तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया। और एक मकाम पर इसी नातिया कलाम के अंदर आगे इरशाद फरमाते हैं, क्यों जनाबे बू हुरैरा था वो कैसा जामशीर, क्यों जनाबे बू हुरैरा था वो कैसा जामशीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। और हमारे मुर्शिद गिरामी सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये आप जो बहारें देख रहे हैं, तो ये जो बहारें आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, तो ये सब की सब खिदमत जो आप हज़रात देख रहे हैं और जो मेहनतों का सिला आप जो देख रहे हैं कि आपने इस ग्राउंड में ये जो आज महफिल देख रहे हैं और ये जो इस जगह की कुछ हालत को तब्दील शुदा देख रहे हैं, तो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार ये मौलाना हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब किबला की मेहनतों का नतीजा है कि जो आपने ये इतनी बड़ी मजलिस सजाई, ये उन्हीं की काविशों का नतीजा है और आपकी मेहनतों का नतीजा है कि आपने उनका साथ दिया। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, बड़ी मेहनतों के साथ इल्म दीन हासिल किया जाता है, बड़ी मेहनतों के साथ उस पर अमल किया जाता है और बड़ी मेहनतों के साथ उस इल्म को बाकी रखा जाता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, के इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अशअतुल लम्हात के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि इल्म से मुराद कौन सा इल्म है, इल्म से मुराद इल्म ज़रूरी है, जो हालत ज़रूरी में हालत ज़रूरत में आपको पेश आए, इल्म से मुराद वो इल्म है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अगर आपके पास इल्म होगा तो आप जानेंगे कि खुदा की वहदानियत क्या है, अगर आपके पास इल्म होगा तो आप जानेंगे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की नबूवत क्या है, आपको नबूवत का इल्म होगा और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मकाम मनसब का मर्तबा, मकाम मनसब और उनके मर्तबे का इल्म होगा कि हमें हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से क्या अकीदा रखना चाहिए, हमें अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से क्या अकीदा रखना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अगर आपने ये अकीदा बना लिया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है, यकीन जाने अगर आपके पास अगर इल्म नहीं होगा आप काफिर हो जाएंगे। और अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अगर आपने इसी तरह ये कह दिया कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम आखिरी नबी नहीं, उनको खातमुन नबीन मानना ना मानना ये जरूरी है, तो अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, या आपके पास इल्म नहीं था
तो आपने ये इसका अंदाजा किया। अगर आपके पास इल्म होता तो आप उसको समझते और सोचते और कुरान की आयतों से आप इस्तिदलाल करते और जानते कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो यही आखिरी नबी है, यही हतमी फैसला है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत पहले इरशाद फरमा दिया, खातमुन नबीयीन का लक़ब नबी पाक अलैहिस्सलाम के सर पर रख दिया है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अगर इल्म होगा तो आप जानेंगे कि हम हलाल कैसे कमाएं, हराम कैसे कमाएं। अगर इल्म होगा तो हम जानेंगे, अगर इल्म होगा तो हम जानेंगे कि खरीदो फरोख्त के मामला क्या है। आप हजरात बिजनेस करते हैं, आप हजरात को दुकानों पर बैठते हैं, अगर आप हजरात के पास आपके पास अगर इल्म नहीं होगा कि हलाल क्या है, हराम क्या है, रिबा क्या है, सूद क्या है, ब्याज क्या है, अजीज़ान गिरामी वक़ार, अगर आपको इल्म नहीं होगा तो आप अपनी कमाई से, उस हराम कमाई से आप खुद भी खाएंगे, अपनी औलाद को भी खिलाएंगे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अगर आपने हराम का एक लुक़मा भी और अपने पेट के अंदर उसको दाखिल कर लिया तो अजीज़ान गिरामी वक़ार आपसे 40 दिन की इबादतों को छीन लिया जाएगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज हमारे अंदर मुआशरे के अंदर हमें कोई हम जो देखते हैं अपने अंदर और अपने मुआशरे के अंदर कि हमें इतनी तमीज नहीं कि हम गोश्त कहाँ से ला रहे हैं, हम खा क्या रहे हैं, हम पी क्या रहे हैं, बस हमें तो खाने पीने से मतलब है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अगर आप हराम का खाएंगे तो आप अपनी औलाद को अदब नहीं सिखा पाएंगे। अगर आप हराम खाएंगे आप अपनी औलाद को अदब नहीं सिखाएंगे तो जाहिर सी बात है आगे चल करके वो बड़ों की बेइज्जती करेगा, आगे चल करके बड़ों का वो गुस्ताख होगा। और अगर आगे और बढ़ेगा और आप उसके पेट में और हराम का लुक़मा होगा तो यकीन जानिए वो कभी सहाबा की भी तौहीन करेगा, कभी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की भी तौहीन करेगा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की अगर किसने तौहीन की तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया है, वो तो बअद ज़ालिका ज़नीम, ऐ महबूब जिसने तुम्हें बुरा कहा है अपने बाप की हलाली औलाद नहीं है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अगर इल्म होगा आप अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल करवाएंगे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आपका बच्चा हाफ़िज़ कुरान बनेगा, आलिम दीन बनेगा और एक अच्छा पाए का मुफ्ती बनेगा। तो अजीज़ान गिरामी आप जानिए कि वो खुद सुधरेगा, अपने शहर वालों को सुधारेगा, अपने घर वालों को भी सुधारेगा। मेरे अजीज़ों, आप हज़रात से गुजारिश है, ये इल्म, ये पढ़ाई कोई हलवा नहीं है जो आप हजरात कभी भी किसी इमाम के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लामा शामी अलैहिर्रहमान ने बहुत पहले इस मसले की वजाहत कर दी है, इस मसले को समझा दिया है कि अगर औलाद नाफरमान भी हो जाए तो बाप को यह हक हासिल है, बाप को यह हक हासिल है कि उसको अपनी जायदाद से निकाल दे, उसको अपनी जायदाद से बेदखल कर दे। किस वजह से? कि वो नाफरमान है, इस वजह से। अगर अजीज़ान गिरामी वक़ार, क्या शरीयत ने अगर उस बाप को इतना हक दिया है कि अगर औलाद नाफरमान हो जाए तो उसको इतना हक हासिल है कि वो अपनी जायदाद से उसको निकाल दे, तो अजीज़ान गिरामी क्या शरीयत उसको, उस बाप को इतना हक नहीं देगी कि अगर बेटा नाफरमान हो जाए तो वो अपने बेटे के ऊपर डंडा भी उठा सके? बेटी अगर नाफरमान हो जाए तो वो बाप अपनी बेटी के ऊपर डंडा उठा सके, वो माँ उस बेटी को समझा सके। अजीज़ान गिरामी, ये कब होगा? जब आपके पास इल्म होगा। तो इल्म की अहमियत हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि अगर इल्म दीन हासिल करने अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो तुम जाओ। कंजुल उम्माल की हदीस पाक है ये, कंजुल उम्माल की हदीस पाक है ये। और अजीज़ान गिरामी, अभी माह रमज़ान तशरीफ़ ला रही हैं, उसमें आप देखेंगे फितना परवर लोगों को अल्लामा शामी ने उनके हवाले से ये मसला अपने फतावे में शामिल किया है और फरमाया है, यमना मिन्हु कुल्लु युज़िन वलो बिलिसानिही, हर उस शख्स को मस्जिद में आने से रोका जाएगा जो तकलीफ देता है, जो लोगों को ईज़ा देता है, अगर वो तकलीफ देना ज़बान से ही क्यों ना हो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अपने उलमा का मकाम जाने, अपने इमाम का मकाम व मर्तबा जाने। इन्हीं के लिए आप हजरात को, इन्हीं के पीछे आप हजरात को नमाज़ें पढ़ना है और इन्हीं को आपने अपना रहनुमा बनाना है, इन्हीं को आपने अपना कायद बनाना है ताकि ताकि दुनिया में भी आप कामयाब हो और कल हश्र के मैदान में भी आप कामयाब हो। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, खुतबा में जो दूसरी हदीस पाक पेश की थी, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उगदो आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वलम तकुनिल खामिस। मेरे अजीजों, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू सुबह कर इस हालत में कि तू खुद आलिम है, और अगर आलिम नहीं बन सकता
तो उगदो आलिमन औ मुतअम औ मुस्तमियन, अगर तू आलिम नहीं बन सकता औ मुतअल्लिमन तो मुतअल्लिम बन जा, तालिब इल्म बन जा। और अगर तालिब इल्म भी नहीं बन सकता तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने तीसरा रास्ता भी तुम्हें बता दिया है, औ मुतअल्लिमन के जहाँ आलिम और उलमा जहाँ वाज कर रहे हो, जहाँ नसीहत बयान कर रहे हो, जहाँ तुम्हें नसीहत की बातें बता रहे हो, तो उनकी महफिल में जाकर के बैठ जाओ, उनके शागिर्द बन जाओ। अजीज़ान गिरामी वक़ार, चौथे नंबर पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन, अगर तुम आलिम नहीं बन सकते, मुतअल्लिम नहीं बन सकते, स्टूडेंट नहीं बन सकते, या ये कि उनकी गुफ्तगू सुनने वाले नहीं बन सकते, तो इतना कर लो कि उनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, ताकि दुनिया में भी कामयाब हो जाओ और आखिरत में भी कामयाब हो जाओ। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मदारिस है, मदारिसों की कमी नहीं। इसी तरह लोग अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते रहेंगे, आलिम दीन बनाते रहेंगे, मुफ्ती बनाते रहेंगे। और अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, इसलिए कि हुजूर पाक अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया है कि गैर तुम्हारे मुंह अल्लाह के दीन को अपने फूकों की, अपने मुंह की फूकों से उसको बुझाएंगे, यानी उसको मिटाने की कोशिश करेंगे, उस इल्म को, उस दीन को तुम मिटाने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया था, वो गैर जो ये सोचता है कि हम दीन इस्लाम को मिटा देंगे, तो वो ये सोचता है कि हम दीन इस्लाम को मिटा देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया है कि अगरचे काफिर जलील हो जाएं, रुसवा हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, अल्लाह को अपना दीन पूरा करना है और पूरा करके रहेगा। अल्लामा काफी मुरादाबादी अलैहिर्रहमान ने फांसी के तख्ते पर जब आपको ले जाया गया तो आपने दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा।